इस्लाम और ईसाइयत में उद्धार सल्वेशन का तार्किक अध्ययन। इस्लाम में उद्धार मूल विश्वास। इस्लाम में उद्धार ईमान, विश्वास और अमल कर्म के आधार पर होता है। कुरान का संदर्भ कर्मों का तराजू तो जिनके पलड़े भारी होंगे वही सफल होंगे और जिनके पलड़े हल्के होंगे वही अपने आप को घाटे में डालने वाले हैं। सूरह अल-मोमिनून 23:100-103। अल्लाह की रहमत पर निर्भरता। अल्लाह जिसे चाहता है उसे क्षमा करता है और जिसे चाहता है उसे दंड देता है। सूरह आले इमरान 3:129। परंतु यह उद्धार विश्वास के माध्यम से नहीं है, बल्कि अल्लाह जिसे चाहे उसे क्षमा करता है। यहां उद्धार की कोई गारंटी नहीं है। तार्किक चुनौतियां। उद्धार की अनिश्चितता। इस्लाम में उद्धार की कोई निश्चित गारंटी नहीं है। कुरान का संदर्भ आकाशों और धरती की हर चीज अल्लाह ही की है। जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसे तुम प्रकट करो या छिपाओ, अल्लाह उसका हिसाब करेगा। फिर जिसे चाहे क्षमा करेगा और जिसे चाहे दंड देगा। सूरह अल-बकरा 2:284। कहो, मैं कोई नई बात कहने वाला नहीं हूं और न मैं जानता हूं कि मेरे साथ क्या किया जाएगा या तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। सूरह अल-अहकाफ 46:9। यहां तक कि पैगंबर मोहम्मद को भी अपने उद्धार की गारंटी नहीं थी। कर्म आधारित उद्धार इस्लाम सिखाता है कि अच्छे कर्म पापों को मिटा सकते हैं। कुरान का संदर्भ निश्चय ही अच्छे काम बुरे कामों को मिटा देते हैं। सूरह हूद 11:114। लेकिन न्याय के सिद्धांत के अनुसार हर पाप की सजा अनिवार्य है। रहमत और न्याय में विरोधाभास। अल्लाह की रहमत किसी नियम से बाध्य नहीं है जिससे यह व्यवस्था मनमानी प्रतीत होती है। कुरान का संदर्भ अल्लाह जिसे चाहे उसे गुमराह करता है और जिसे चाहे उसे सीधा मार्ग दिखाता है। सूरह इब्राहिम 14:4। वह जिसे चाहे क्षमा करता है और जिसे चाहे दंड देता है। सूरह माइदा 5:18। व्यक्तिगत संबंध का अभाव। अल्लाह को सर्वोच्च और असीम माना जाता है, लेकिन वह मनुष्यों के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं रखता। कुरान का संदर्भ कहो, वह अल्लाह है जो अकेला है। अल्लाह सबसे बेनियाज है, न उसकी कोई संतान है और न वह किसी से उत्पन्न हुआ। सूरह अल-इखलास 112:13। ईसाइयत में उद्धार मूल विश्वास। ईसाइयत सिखाती है कि उद्धार केवल अनुग्रह और विश्वास द्वारा मिलता है। बाइबल का संदर्भ अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, विश्वास के द्वारा, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर का दान है। इफिसियों 2:8-9। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को यीशु मसीह में प्रकट किया ताकि वह न्यायी और न्यायी ठहराने वाला दोनों हो। रोमियो मार्च 25:26। तार्किक विशेषताएं। न्याय और दया की पूर्णता। यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के माध्यम से परमेश्वर का न्याय और दया दोनों पूरी होती हैं। बाइबल का संदर्भ इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि वह अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यूहन्ना 15:13। उद्धार की गारंटी। ईसाइयत में उद्धार का आश्वासन है क्योंकि यह मसीह के पूर्ण बलिदान पर आधारित है। बाइबल का संदर्भ जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा वह बचाया जाएगा। रोमियो 10:13। सर्वजन के लिए उद्धार। उद्धार सभी के लिए उपलब्ध है जो विश्वास करते हैं। बाइबल का संदर्भ परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। व्यक्तिगत संबंध। ईसाइयत में परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध पर जोर दिया गया है। बाइबल का संदर्भ अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहता बल्कि मित्र कहता हूं। यूहन्ना 15:15। अनुग्रह से परिवर्तन। उद्धार के बाद पवित्र आत्मा व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। बाइबल का संदर्भ पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। गलातियों 5:22-23। निष्कर्ष। इस्लाम में उद्धार की गारंटी नहीं है क्योंकि यह अल्लाह की इच्छा और तराजू पर निर्भर करता है।
दूसरी ओर ईसाईयत स्पष्ट और निश्चित उद्धार का प्रस्ताव करती है, जो यीशु मसीह के बलिदान के माध्यम से उपलब्ध है।